कहते हैं कभी कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं जिनका असर बहुत दूर तक रहता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से यूजीसी को लेकर नए नियम बने हैं तब से बीजेपी को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब इसी नाराजगी को लेकर बीजेपी के सामने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना के ऐलान ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसे एक बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है। लेकिन इस ऐलान से बसपा को सीधे फायदा मिलने की भी बात कही जा रही है। वो कैसे, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। हाल ही में करणी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। 18 फरवरी 2026 को संगठन ने विरोध आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि ये नियम सामान्य वर्ग और खासकर क्षत्रिय समाज के युवाओं के हितों के खिलाफ है। शेखावत का आरोप है कि जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया, आज उसी के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विरोध का असर ठाकुर या राजपूत वोट बैंक पर पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राजपूत समाज की नाराजगी की चर्चाएं हुई थी, लेकिन CSDS के आंकड़े कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 82% राजपूत मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था। 2024 में यह आंकड़ा घटने के बजाय बढ़कर 89 हो गया। इससे संकेत मिलता है कि नाराजगी की चर्चा के बावजूद जमीन पर समर्थन मजबूत बना रहा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़े राजपूत चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनकी हिंदुत्ववादी छवि और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख ने क्षत्रिय समाज के एक बड़े हिस्से को भाजपा के साथ जोड़े रखा है। और यही कारण है कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिर्फ संगठनात्मक अपील से वोटों में बड़ा बदलाव आना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि करणी सेना ने खुलकर मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। शेखावत ने मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सवर्ण समाज की चिंताओं को गंभीरता से उठाया। यूजीसी नियमों पर मायावती के बयान को करणी सेना ने संतुलित और निष्पक्ष बताया है। ये समर्थन यदि जमीन स्तर पर असर डालता तो यूपी की राजनीति में नए समीकरण भी बन सकते हैं। फिर भी चुनावी गणित इतना सीधा नहीं है। यूपी में राजपूत मतदाताओं की संख्या प्रभावशाली जरूर है, लेकिन वे कुल मतदाताओं का सीमित हिस्सा है। भाजपा की रणनीति केवल एक जाति पर आधारित नहीं रही है। पार्टी ने पिछड़े, दलित और सवर्ण वर्गों के व्यापक गठजोड़ के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत किया है। ऐसे में केवल एक संगठन की नाराजगी से बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो जाए, ये कहना जल्दबाजी होगा। शेखावत ने भाजपा सांसदों और मंत्रियों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समाज की अनदेखी जारी रहेगी तो चुनाव में जवाब लिया जाएगा। ये बयान भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन पिछले चुनावी रुझानों को देखें तो राजपूत समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी भाजपा के साथ दिखाई देता है। कुल मिलाकर यूजीसी नियमों को लेकर उठा ये विवाद भाजपा के लिए चुनौती जरूर बन सकता है, लेकिन इसे तुरंत गले की फांस कहना जल्दबाजी हो सकती है। असली तस्वीर तब साफ होगी जब आंदोलन का असर गाँव-गाँव और बूथ स्तर तक साफ दिखाई देगा। फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं है। चुनाव से पहले ये मुद्दा राजनीतिक तापमान बढ़ा सकता है, पर क्या इससे बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।